यदि आप एक पेरेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने स्कूल में अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है, और चाहते हैं कि उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो और चाहते हैं कि वो डे बाय डे इम्प्रूव करे, तो ये वीडियो देख लेना। ये वीडियो आपके लिए ही है। तो हम जनरली कंप्लेन करते हैं अब ये बच्चे ने ना इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है पढ़ाई में। बच्चा ना अच्छा नहीं, मेरा बच्चा ना अच्छा नहीं है। मैंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया एट माई स्कूल टाइम्स, लेकिन ना ये अच्छा परफॉर्म नहीं करती, ये ना अच्छी स्टूडेंट नहीं है, ये अच्छा पढ़ नहीं रही है। ऐसा मैंने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना है, क्योंकि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उन बच्चों के पेरेंट्स ही ऐसा बोलते कि ना मैम ये पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं है। और जब वो बच्ची मेरे से पढ़ी, उसने पढ़ना भी शुरू कर दिया एंड शी स्कोर्ड वेल इन हर स्टडीज। Not only a girl, many boys also have started learning and started studying. तो इनफैक्ट मैं उनको 2-2 3-3 घंटे भी बैठा के पढ़ाती थी एंड वो खुद भी बैठ के पढ़ते थे। उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा एंड दे सिट एंड स्टडी। हालांकि उनको बैठाना थोड़ा मुश्किल होता था क्योंकि उनको बैठने की उतनी प्रैक्टिस नहीं थी। वो क्लास 8 में आ गए, 9th में आ गए, उनको बैठ बैठ के उतना पढ़ने की प्रैक्टिस ही नहीं है। 2-2 3-3 घंटे, आधे घंटे में ही उनका मन उछट जाता है। आपको करना क्या है, आपको ये बात समझनी है पहले तो कि गलती केवल एकदम से बच्चे की नहीं है, गलती आप लोगों की ही है अगर आप मानेंगे तो। क्योंकि जब किसी की गलती गिनवाई जाती है ना, तो जनरली पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, हमारी तो कोई गलती ही नहीं हो सकती। तो मैं आपकी गलती नहीं गिनवा रही हूँ। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट ऑल दिस। तो जनरली क्या होता है, हम एक पेड़ का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं अपने बच्चों को भी पेड़ का एग्जाम्पल से समझाती थी। तो जो एक अमरूद का पेड़ है, तो वो बचपन से ही हम उसमें पानी खाद डालते हैं तो प्रॉपर तरीके से वो बढ़ता है और उसमें फल आते हैं। तो उसमें फल आने के लिए, प्रॉपर फल आने के लिए हमें प्रॉपर खाद डालनी पड़ेगी। कभी कभी हम देखते हैं उन पत्तों में कीड़े लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि प्रॉपर खाद नहीं डाली गई। कभी कभी हम देखते हैं वो जो अमरूद अमरूद का फल लगा है उसमें वो कड़वा है, मीठा नहीं है, या उसमें कीड़े लगे हैं, क्यों? सो बेसिकली होता क्या है, बचपन से ही जब हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं, हमने किस तरीके से उन पर ध्यान दिया है, किस तरीके से उनको बैठाया है पढ़ाने के लिए, कितना टाइम हमने खुद से उन बच्चों पे डिवोट किया है, ठीक है, क्या वर्ड्स हमने अपने बच्चों को बोले हैं, क्या हमने उनको एम्पैथाइज किया है, क्या हमने उनको ब्लेम किया है, क्या हमने बच्चों को बोला है कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते, तुम उतने इंटेलिजेंट नहीं हो। तो जब हम ऐसे शब्द बच्चों को बोलते हैं तो बच्चा अपने पे लेके एंड दे स्टॉप वर्किंग। कभी कभी पेरेंट्स का क्या होता है कि अरे कोई बात नहीं, पढ़ लेगा, बड़ा होगा, समझदार होगा तो खुद ही कर लेगा, हमने भी तो खुद ही पढ़ाई की थी। ऐसा नहीं होता है। अगर मैं क्या हो, अगर हम जो पेड़ होता है, हमने घर में पौधे लगा रखे हैं, उसको ऐसे ही हम छोड़ दें तो वो सूख जाएंगे। सिमिलरली बच्चों का भी है, आपको उनको डायरेक्शन तो देनी ही पड़ेगी ना, कि अगर वो खेल रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या खेल खेल रहे हैं। अगर वो बैठे हैं और जस्ट सिंपली बैठ के टीवी वॉच कर रहे हैं, तो वो टीवी का कौन सा कंटेंट वॉच कर रहे हैं, कितने घंटे उन्हें हो गए टीवी देखते हुए, वो इस टाइम कौन से फ्रेंड से मिल रहे हैं, कौन से दोस्त उनके हैं, क्या वो। तो ये सारी चीजें ना एकदम से नहीं आती। जब वो टीनेज में आ जाएंगे तब आप एकदम से उनकी इंक्वायरी लेना शुरू कर दो। अब तक आपने उन्हें उनसे कुछ पूछा नहीं था, आपने वो बॉन्ड डेवलप नहीं किया, तो आप कंट्रोलिंग भी नहीं कर पाएंगे जब तक वो बॉन्ड डेवलप नहीं होगा। तो आपका बॉन्ड डेवलप होना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट की थी वीडियो पढ़ाई के ऊपर से, तो हम पढ़ाई की बात करते हैं, तो मैं अमरूद का एग्जाम्पल ले रही थी। तो अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है और चाहना है कि ये लॉन्ग टाइम अपना बैठ के रूटीन बढ़ाए, तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना शुरू करो एट एनी पॉइंट, कि अरे आपने ये वाला काम बहुत अच्छी तरीके से कर दिया बेटा, वेरी गुड।
जेन्युइनली जब आप कोई भी चीज नोटिस करो तो आप उनको अप्रिशिएट करना शुरू करो। आप ये मत बोलो आप पे ये चीज नहीं होगी, आप स्लो हो, आप राइटिंग, आपकी राइटिंग उतनी, ये राइटिंग को सुधारो, अच्छी नहीं है। तरीका होता है सुधारने का भी, ठीक है। आप उनको नेगेटिव शब्द मत बोलो। हो सकता है अनकॉन्शियसली इंसान बोल भी दे, लेकिन ट्राई टू करेक्ट इट। अगर आपने बोल भी दिया है तो अपनी वर्ड्स को थोड़ा कॉन्शियसली देखो कि आप क्या बोल रहे हो अपने बच्चे को। एंड डेफिनेटली आई कैन से कि बच्चे में पॉजिटिव एक वो मोमेंट की जरूरत है जब बच्चा ये फील करे कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। आपने एक मूवी देखी होगी ब्लैक, जिसमें वो लड़की ब्लाइंड डेफ होती है एंड शी कुड नॉट स्पीक। अमिताभ बच्चन होते हैं उनमें उस मूवी में और रानी मुखर्जी प्ले कर रही है उसको। सो वो अमिताभ बच्चन केवल एक मोमेंट का इंतजार कर रहा होता है जब वो रियलाइज करेगी कि मुझे सीखना कितना जरूरी है। तब उस वक्त जब वो पानी को महसूस करती है तो वो उनसे बार बार पूछती है कि इसको क्या करते हैं। वो मुंह पे हाथ रखती है, हाथ रखते हैं तो वो अब उनके मुंह पे हाथ रखती है और वो वर्ड को बोलते हैं तो वो महसूस करती है, उस तरीके से वो सीखती है। तो क्या जब वो लेडी सीख सकती है, आप खुद से जाइए, खुद से ये चीज देखिए कि वो कौन थी। मैं अपने बच्चों को भी इस चीज का एग्जाम्पल देती थी कि जब शी कैन डू देन वाई यू कैन नॉट। तो अपने बच्चों के सामने कुछ स्टोरीज पेश कीजिए जिसमें किसी ने, कोई था बच्चा जिसने अच्छा नहीं परफॉर्म किया शुरुआत में, देन दे परफॉर्म वेरी वेल। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। यू हैव दैट कैपेबिलिटी। ये जब तक आप उसको महसूस नहीं कराओगे बच्चे को, जब तक आप ये नहीं बताओगे कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, वाई वी आर स्टडी। तो मैं ये अमरूद के एग्जाम्पल से बच्चे को बोलती थी कि देखो आपको वो फल बनना है एकदम। तो अभी आपको बच्चे को बोलती थी कि अभी आपको क्या खाद डालनी है उसमें, तो वो खुद ही बोलते थे मैम हमें इतने टाइम पढ़ना है, हमें पढ़ाई करनी है। तो कुछ कुछ बच्चों को समझ में आता था नहीं हाँ हमें पढ़ना है, हमें वो फ्रूट बनना है। फ्रूट मतलब केवल यही नहीं कि हमें एक अच्छी जॉब लेनी है, अच्छी, हाँ दैट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ कि हमें एक अच्छी जॉब लेनी है, लेकिन जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारे जो माइंड की कैपेबिलिटी है, जो माइंड की सोचने की शक्ति है, वो कैसे ग्रो करेगी। क्योंकि अल्टीमेटली कल को हम बुक्स भी पढ़ेंगे, बुक्स की पढ़ने की आदत नहीं होगी तो कैसे पढ़ेंगे। अगर वो बुक इंग्लिश में है देन अगर आपको पढ़ने की आदत ही नहीं होगी, जब आपने इतनी ज्यादा मेहनत ही नहीं की होगी, इतने वर्ड्स पढ़े ही नहीं होंगे, तो उस बुक को आप बंद कर देंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्मॉल एज ओनली कि आप वो चीज अपने बच्चे में डेवलप करना शुरू करें। और एक अच्छा फ्रूट, एक अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको बचपन से ही बच्चों पे काम और ध्यान देने की बहुत जरूरत है, ठीक है। और अपने बच्चों को एक और कहानी सुनाइए। वैसे जनरली जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती थी मैंने ऑलरेडी उनको सुनाई हुई है, और ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी कि किस तरीके से एक माइंड, जिस तरीके से हम सोचते हैं माइंड हमारा उसी तरीके से वर्क करने लगता है। सो आई टोल्ड देम दैट नॉट टू थिंक दैट दे आर लेस देन द वन हु आर गेटिंग फुल मार्क्स और गेटिंग फर्स्ट इन द क्लास। जो बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं आप उनसे कम नहीं हो, ये एहसास आपको अपने बच्चों को दिलाना है। मे बी दे आर नॉट सो गुड एट द स्टडीज बट दे आर गुड एट सम अदर पर्टिकुलर एक्टिविटीज। हो सकता है उनको स्पोर्ट्स में मजा आता हो तो आप उसमें एनकरेज करो। ये नहीं कि आप, जनरली हमारे मेंटोर्स भी इस चीज का एग्जांपल देते थे। सपोज करो सचिन तेंदुलकर को अगर उनके पेरेंट्स ने बैठा के लंबा लंबा बैठा के पढ़ाया होता कि तुम पढ़ो 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 डॉक्टर बनो, तो क्या वो डॉक्टर बन पाते उतने लेवल के जिस लेवल के वो एक अच्छे प्लेयर हैं? बताओ आप मुझे ये बात। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड्स बोलें, आप अपने बच्चों के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करें, आप अपने बच्चों के साथ में वो शब्द ना बोलें जिनसे वो हर्ट होते हैं।
ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन को चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि ऑल इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। जरूरी नहीं है कि वो आपका बच्चा है तो आप उस पे थपेड़े थपेड़े अपना गुस्सा उतार दें। गुस्सा किसी और पे आ रहा है तो बच्चों पे उतार दें या बच्चों को धाए धाए पीट दें। अभी आप इस तरीके से बिहेव करेंगे, कल को बच्चा आपका बात नहीं करेगा आपसे। सो टू मेक to make things positive in their life, you have to work upon them. Thank you so much.